हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, मैं हूं मनाथ पांडे, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर और चीफ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोविड के केसेस कम हो गए तो क्या आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। क्लास 10th में जिन बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, क्या उनके भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। क्या प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट वालों के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या क्लास 12th के वो बच्चे जो एग्ज़ाम न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, जून का वेट कर रहे हैं कि हमें पता चले ऑफिशियली, क्या उनके एग्ज़ाम्स जो पोस्टपोन हुए हैं वो जुलाई में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं या नहीं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पिछले 1-2 दिनों में कई लोगों ने वीडियोस बना करके बच्चों से कहा है कि केसेस कम होने की वजह से एग्ज़ाम्स आपके हो सकता है हो जाएं। इस वजह से बच्चों तैयारी करते रहना। तो बच्चों, क्या है सच्चाई, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे क्लास 10th और क्लास 12th के सभी बच्चों के बारे में। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमें सपोर्ट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो इसे अभी कर लीजिए और कमेंट में भी हमें बता दीजिए कि क्या आपने लाइक और सब्सक्राइब किया। अगर लाइक किया तो लाइक लिख दीजिए, सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब्ड भी लिख दीजिए, ताकि हमें भी आपके सपोर्ट का एहसास हो जाए और इस तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स हम लेकर के आएँ। बच्चों, ये सही है कि पिछले कुछ दिनों में यूपी में, दिल्ली में कुछ केसेस कम हो रहे हैं, ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और ऐसा ऑफिशियल डेटा पे अगर हम ध्यान दें तो ऐसा देखने में आ भी रहा है। देश के और भी कई हिस्सों में कुछ कमी नज़र आई है, लेकिन जो ओवरऑल रिकॉर्ड है वो 4 लाख के ऊपर का है और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। कुछ देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो डबल म्यूटेंट वायरस है उसकी संख्या बढ़ रही है, उसके केसेस बढ़ रहे हैं। इस वजह से जो मौतें होंगी उनकी संख्या बढ़ेगी, गंभीरता बढ़ेगी और लोगों में बीमार होने की जो संख्या है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये कंटेमिनेट करते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं कॉन्टैक्ट से, इनकी बीमार करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। इस केस में क्या एग्ज़ाम्स आपके पॉसिबल हैं। अभी बच्चों ने कल मैसेज किया कि सर, एक हमारे सर हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है यूट्यूब पर, उन्होंने वीडियो बना करके कहा है कि केसेस कम हो रहे हैं तो एग्ज़ाम्स आपके हो सकते हैं। बच्चों, हालांकि हमने वो वीडियो नहीं देखा, लेकिन अगर हम इस मैटर पर ही खाली बात करें कि क्या केस कम होने पर जो क्लास 10th का रद्द एग्ज़ाम है वो फिर से करवा लिया जाएगा, क्या क्लास 12th का एग्ज़ाम जो रद्द नहीं हुआ है वो क्या फिर से करवा लिया जाएगा, पोस्टपोन खाली हुआ है। तो बच्चों, जो क्लास 10th का एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, क्लास 10th के रेगुलर बच्चों का तो क्राइटेरिया भी आ चुका है, उनका एग्ज़ाम होने की तो कोई संभावना ही नहीं। अगर केस कल से 0 हो जाए तो भी, क्योंकि एग्ज़ाम्स उनके अब ऑलरेडी रद्द हो चुके, कैंसिल हो चुके हैं और रिजल्ट कमेटी उनका रिजल्ट भी प्रिपेयर कर रही है। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टीज जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जो रही बात रेगुलर, प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट के बच्चों की, उनका भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लगभग बन चुका है। जल्द ही आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मिल जाएगा, मैं बता रहा हूं, इसी हफ्ते में पा जाएंगे, हो सकता है 1-2 दिन में, आज ही आपको मिल जाए। क्लास 12th के जो बच्चे हैं, चाहे रेगुलर हों, प्राइवेट हों, कंपार्टमेंट हों, इम्प्रूवमेंट हो, कोई भी बच्चे हों, उनको कहा गया था कि आप लोग पढ़ते रहिए और 1 जून को हम कंडीशंस का रिव्यू करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि ये आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और ऐसे कई सारे राज्य सरकार हैं जिन्होंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं। आईएससी में भी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं जून में, उन्होंने भी कहा है कि हम रिव्यू करेंगे और लगभग सभी लोग सीबीएसई को फॉलो करेंगे। सीबीएसई जो निर्णय लेगी, कमोबेश सभी लोग वही निर्णय ले लेते हैं, ऐसा ट्रेंड रहा है, ऐसा देखा गया है। तो अगर हम बात करें कि केसेस की संख्या कम हो जाती है तो क्या ये क्लास 12th वाले एग्ज़ाम्स करवाए जा सकते हैं। बच्चों, अगर केसेस की संख्या बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। अगर 1 लाख से कम केसेस हो जाएं तब भी खतरा तो रहेगा ही, लेकिन हो सकता है उस कंडीशन में एग्ज़ाम करवाने के बारे में सीबीएसई एक बार गंभीरता से विचार कर भी ले। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपसे कहूँगा कि सीबीएसई जो भी निर्णय लेगी वो दिल्ली को या यूपी को या
एक जगह को देख करके नहीं लेगी कि यहाँ पे संख्या कम हो गई है तो लाओ एग्ज़ाम हम करवा लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो पैन इंडिया में होने हैं, पूरे इंडिया में होने हैं। तो इस वजह से जब पूरे भारत देश की कंडीशन सुधर जाएगी, एग्ज़ाम्स तभी होंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में खाली यूपी में या दिल्ली में करवा लिया गया, बाकी सबका रिजल्ट बना करके दे दिया गया, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ये हल्ला करने लगे 2-3 दिन से कि अगर एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट के कैंसिल होंगे, जो प्राइवेट बच्चे हैं उनका कैंसिल नहीं होगा। ये भी गलत है। अगर कैंसिल होगा तो सबका कैंसिल होगा, नहीं होगा तो कैंसिल किसी का नहीं होगा। ये हो सकता है कि कुछ जो मेन विषय हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनका एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, उनका एग्ज़ाम करवा लिया जाए, और जो वैसे नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं जैसे स्किल सब्जेक्ट्स थे या जो आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट थे, इनका एग्ज़ाम हो सकता है ना करवाया जाए और आपको मार्किंग कर दी जाए। ऐसा पिछले साल हो चुका है सीबीएसई बोर्ड में। जब एग्ज़ाम्स हो रहे थे, बीच में पोस्टपोन करना पड़ा और वो एग्ज़ाम बाद में हो नहीं पाए, तो सीबीएसई ने क्या कहा कि हम आपको अपनी तरफ से मार्किंग कर दे रहे हैं, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो बाद में एग्ज़ाम दे लीजिएगा, और अगर आप संतुष्ट हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। तो उसने क्या किया कि कुछ लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट थे, जो मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट थे, उनका एग्ज़ाम उसने कैंसिल कर दिया, और जो मेन सब्जेक्ट्स थे उनका एग्ज़ाम उसने करवा लिया। तो हो सकता है कि ये चीज़ हो जाए अगर केसेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाते हैं, एक लिमिट में आ जाते हैं। तो नहीं तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं ऑल ओवर इंडिया जहां वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, जहां कोविड केयर सेंटर बना हुआ है, क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, पूरा एरिया ही लॉकडाउन के अंतर्गत है, कंटेनमेंट जोन में है। तो एग्ज़ाम्स होने की तो अभी कहीं दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आ रही है। और अगर कम होना भी शुरू हुए तो 20-25 दिन में, 20 दिन में इतना कम नहीं हो जाएंगे कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने की कंडीशन में हम आ जाएं। फिर भी सलाह उनकी भी सही है कि आप बच्चों पढ़ते रहो। मैं भी सलाह दूंगा कि आप पढ़ते रहो, इसलिए नहीं कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, इसलिए कि अगर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बन भी गया, आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर आपको नंबर मिल भी गया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएं। जिस तरीके की ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनी है क्लास 10th में, उसमें बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के नुकसान हो सकते हैं। ये अलग अलग स्कूलों के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस उनका कैसा रहा है। तो हो सकता है उसमें कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो जिसको 100% मार्क्स मिल सकते हो, इस साल वो दे ही नहीं सकते। तो इस आधार पे आपका नुकसान हो सकता है, और उस कंडीशन में आपको एक परीक्षा देने की ज़रूरत पड़ेगी जो सीबीएसई कंडीशंस के नॉर्मल होने पे करवाएगी। तो पढ़ाई तो आप करते ही रहिए, चाहे क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, परिस्थितियों के नॉर्मल होने पर, जब परिस्थितियां बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगी, एग्ज़ाम्स तभी होंगे। अभी परिस्थितियां नॉर्मल नहीं हैं, और अगर देश के किसी एक हिस्से में नॉर्मल हो गई, दूसरे हिस्से में नॉर्मल नहीं है, तब भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। अगर एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे तो प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, रेगुलर सबके कैंसिल होंगे। अगर होंगे तो सबके होंगे। हो सकता है कि कुछ ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम करवा करके बाकी सब्जेक्ट में जनरल मार्किंग कर दी जाए, जैसा पिछले साल हुआ था, लेकिन ये भी तब है जब परिस्थितियां बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगी। उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, और ये ऐसा इसलिए किया जाएगा, अगर होगा भी तो, ताकि कम समय बचा हुआ है तो ज़्यादा एग्ज़ाम ना करवा करके कुछ सब्जेक्ट जो मेन है उनका एग्ज़ाम करवा लिया जाए, जल्दी से कॉपी चेक करके रिजल्ट प्रोसेस करके बच्चों को दे दिया जाए, ताकि इनका सेशन डिले ना हो। तो बच्चों, ऑथेंटिक अपडेट्स यही है। लेकिन अभी तक आप बता दीजिए कि क्या आपने वास्तव में हमारा चैनल ये सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, और लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और तुरंत कमेंट करके हमको बता दीजिए कि आपने लाइक कर दिया है और इसे सब्सक्राइब भी कर लिया है, ताकि फ्यूचर में आप हमसे जुड़े रहें और हर एक छोटी छोटी कन्फ्यूजन में मैं आपके साथ रहूँगा, आपका हम सफ़र बन करके। इस पूरे सेशन में मैं आपके साथ में रहूँगा, आपका दोस्त बन करके, आपका गाइड बन करके, आपका टीचर बन करके आपकी हेल्प करूँगा। दोस्तों, आपके भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।